नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र मौर्य। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, नए साल 2022 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है नया साल समृद्धि, खुशियां और महामारी से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होगा। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब तो 2022 भी आ गया और एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने वाला है चुनावों की। उसके बाद सभी सरकारी गतिविधियों पर, शिलान्यास, उद्घाटन पर रोक लग जाएगी और सरकारी मशीनरी का उपयोग भी नहीं कर सकेंगे अगर चुनाव आयोग सक्रिय हो जाएगा तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि असल में योगी और मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई हुई है, क्यों घबराई हुई है, क्यों निराश है, हताश है, परेशान है। उसकी एक वजह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी का जीतने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ही आंतरिक सर्वे पर चर्चा किया जाए तो उससे यह पता चलता है कि 3 महीने पहले इन्होंने पार्टी लेवल पर एक आंतरिक सर्वे कराया था जिसमें इन्हें सिर्फ 50 सीटें मिल रही थी। लेकिन फिलहाल इनका एक ताजा सर्वे और हुआ है और उससे बताया जा रहा है कि उसमें इन्हें 160 से 180 सीटें मिल रही हैं। यह किसी सर्वे करने वाली एजेंसी का डाटा नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अपना सर्वे है। तो 160 से 180 के बीच का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और हार हो रही है। हार ही नहीं, बुरी तरह हार हो रही है। और इनकी सीटें घटने का मतलब है समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ना। तो साथियों, पूरे चुनावी परिवेश पर हम कुछ आकलन करें उसके पहले हमें 2012 के आंकड़ों को एक बार गंभीरतापूर्वक देखना होगा। 2012 में, याद रहे, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और बहुजन समाज पार्टी की हार हुई थी। उस समय 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उसकी कुल सीटें 224 थी और वोट का प्रतिशत 30% था। मतलब 30% वोट लेकर के उसने 224 सीटें हासिल की और सरकार बनाई थी अखिलेश यादव ने। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी और 15% वोट मिले थे। मतलब समाजवादी पार्टी का बिल्कुल आधा वोट मिला था 2012। तो 47% नहीं, बीजेपी को 47 सीटें मिली थी उन 15% वोटों के तहत 2012 में। जाहिर है कि बहुत बड़ा अंतर था और बहुत एक असंभव सा था कि वो भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, ब्राह्मणों, मतलब जो उसके परंपरागत वोट नहीं हैं, उसके अलावा उसने काफी कोशिशें की थी। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों, बनियों और ठाकुरों की सरकार है, पार्टी है और इस पार्टी को इसके अलावा कोई वोट नहीं देता है। लेकिन उस समय 2017 में
केशव मौर्य के जरिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए और अन्य उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जात के नेताओं के जरिए इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों पर कब्जा कर लिया था। मुसलमान वोट तो नहीं मिले थे, लेकिन पिछड़ी जातियों के और अति पिछड़ी जातियों के वोट इन्हें एक मुश्त मिले थे। इससे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी और उसकी 312 सीटें आई थी 2017 में और वोट का प्रतिशत था 39.67, मान लीजिए 40% वोट लेकर के 312 सीटें हासिल की थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी। और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को 47 सीटें मिली थी। याद रहे, 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी और 2017 में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी और वोट का प्रतिशत था 21.82, 22 मान लीजिए। 22% वोट के साथ 47 सीटें समाजवादी पार्टी 2017 में, और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली थी 2017 में। और उन 19 सीटों में से, उन 19 विधायकों में से 15 विधायक पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस बार 3 या 4 विधायक बचे हुए हैं मायावती के, और मायावती एक अज्ञातवास झेल रही हैं, घरों में कैद हैं, ट्वीट कर रही हैं। हालांकि अब सक्रिय हो रही हैं, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है कि अभी पिछले दिनों उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दमखम से लड़ने के लिए बात कही, लेकिन अब उनका उतरना कोई खास रंगत नहीं लाएगा निश्चित रूप से। तो 312 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 2017 में काबिज हुई थी और 22% वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को। माना यह जाता है कि लगभग 25% मतदाता उत्तर प्रदेश में माहौल को देख करके, हवा का रुख देख करके वोट देते हैं। वो न तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर होते हैं, न समाजवादी पार्टी के वोटर होते हैं और न बहुजन समाज पार्टी के वोटर। ऐसे वोटर्स की संख्या 25%, मतलब 1/4 वोटर्स। 1/4 वोटर्स सभी कम्युनिटी में होते हैं। वो मुस्लिम में भी होते हैं, ऊंची जातियों में भी होते हैं, ठाकुरों में भी, वैश्यों में भी, हर जातियों में होते हैं। और जहां तक हमें हमारी उम्मीद है, अनुमान है कि पढ़े लिखे जागरूक लोग होते हैं जो हवा देख करके अपना वोट देते हैं, और ऐसे वोटरों की संख्या 25% है। माना यह जा रहा है कि 20% मुसलमानों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, 21 भी माना जाता है, और इनका एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। तो अखिलेश यादव को 20% वोट मुसलमानों के सुरक्षित समझिए। जैसे कहा जाता है कि ये इस क्षेत्र, इस पार्टी का गढ़ है, तो गढ़ समझिए। जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर जीत पक्की समझिए। और जब गढ़ में कोई भेद करता है, गढ़ में कोई अपनी जगह बनाता है, तो उसे सेंधमारी कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर के सेंधमारी करने का काम कर रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मुस्लिम तो नहीं हो सकते हैं, बल्कि अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हो सकती। वहां पर आरएसएस के प्रचारक रात दिन मेहनत कर रहे हैं और झूठे आंकड़ों के तहत झांसे दे करके, जुमलेबाजी करके अति पिछड़ी जातियों को पटा रहे हैं। और अखिलेश यादव की भी नजर उन्हीं पर है, क्योंकि जो इनकी 20% वोट जो इनके हैं मुस्लिम्स के, उसके अलावा लगभग 5% वोट यादवों के हैं जो सुरक्षित हैं। यादव सिर्फ
और सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देगा, बाकी किसी पार्टी को नहीं। तो 25% वोट समाजवादी पार्टी के सुरक्षित हैं। अब इसे जरूरत है 15% वोट। अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसका टारगेट 15% वोट पर होना चाहिए, और वो है। मतलब जिस 40% वोट से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है 324 सीटें लेकर के, और वही सीटें हासिल करने के लिए अखिलेश यादव को सिर्फ 15% वोटों की जरूरत है। 25% ऑलरेडी उनके पास है। अब इस 15% वोट के लिए उन्हें ब्राह्मणों से जुड़ना है, क्योंकि ब्राह्मण आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और उन ब्राह्मणों को योगी ने ठोक दो की नीति अपना करके बहुत नाराज किया है और बहुत से ब्राह्मणों का कत्लेआम किया है। खास करके पूर्वांचल में ब्राह्मणों का आधे से ज्यादा धाड़ा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है। इसे सेंधमारी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को छीनना सेंधमारी है। तो ये सेंधमारी अखिलेश यादव कर रहे हैं उस 15% वोट के लिए जो उन्हें लाना जरूरी है। दूसरे, इनके जो आरएसएस के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के पटा रहे हैं, उनको साधने के लिए अखिलेश यादव ने महंगाई, कोरोना, बेरोजगारी जैसे ट्रम्प कार्ड को खेलना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जाकर के अति पिछड़ी जातियों के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वजह से लाखों मौतें हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की वजह से वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, अस्पतालों की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मौतें हुई हैं। अगर ये चीजें मुहैया की जाती तो मौतें होती ही नहीं। तो इस तरह की बातें और उनके ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं। पिछड़ी जातियों के दुखती रग को, बेरोजगारों के दुखती रग को छू रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांवों में, कस्बों में और शहरों में। इस तरह से अगर 15% वोट का जो इंतजाम करना है अखिलेश यादव को, उसमें वे दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट तो पा ही रहे, दलितों का खैर नहीं पा रहे, पूरा का पूरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का, यादवों का वोट पूरा पा रहे हैं। और अगर ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक पिछड़ा वर्ग, एक अति पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग जो है वो एक तरह से संपन्न माना जाता है, खाता पीता परिवार होता है, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले लोग होते हैं उसमें। इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है और आरक्षण का ज्यादा फायदा भी इसे ही मिलता है। और जो अति पिछड़े हैं वे बिल्कुल नीचे पायदान पर हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। तो जो ओबीसी समृद्ध हैं वो 12% हैं और जो अति पिछड़े हैं वो 20% है। तो 20 जरूरत है इनको 15% वोट की। अगर अति पिछड़ी जातियों के वोट जो 20% हैं, उसमें से 10% भी सरकार की इनकम्बेंसी के नाते, कोरोना से हुई मौतों के नाते, महंगाई के नाते, बेरोजगारी के नाते अखिलेश यादव झटक सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जीत होने जा रही है। 10% इसमें हो गए और ये 12% जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो समृद्ध पिछड़े हैं, उसमें से 6 ही मान लीजिए, 6% इनका, तो 16% हो जाता है। इसके अलावा मायावती के सुस्त पड़ जाने पर, मायावती के अकर्मण्य हो जाने पर, मायावती के अपने ही घर में सील हो जाने पर जाटो वोट को छोड़ करके बाकी सारे वोट
जिसे कि वादी वोट कह सकते हैं। सारे अंबेडकरवादी अगर मायावती अकर्मण्य है तो उनका फ्लोटिंग वोट है, और वो फ्लोटिंग वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। क्योंकि अंबेडकरवादी लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं। अंबेडकर खुद भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ था, जनसंघ को और आरएसएस को कभी नहीं पसंद किया। यहां तक कि गांधी जी को भी नकार दिया था सैद्धांतिक मामलों पर भीमराव अंबेडकर ने। और उन्हीं भीमराव अंबेडकर के फॉलोवर आज जो हैं उसमें से 1% भी वोट बीजेपी को नहीं देने वाले हैं, और मायावती अकर्मण्य है। मायावती को वोट देने से उनका वोट पानी में चला जाएगा, इसलिए वे अखिलेश यादव की तरफ रुख कर रहे हैं। हाँ, जाटव समाज, जिस समाज से मायावती आती हैं, वो अंधभक्त वोट होते हैं। वो समझिए फ्लोटिंग वोट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक अंधभक्त वोट होते हैं। तो जाटव समाज के लोग मायावती को अब भी वोट देंगे निश्चित रूप से। तो मायावती को 4-6 सीटें मिल सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली हैं। और इससे ये कोई बहुत बड़ा गेम भी नहीं खेल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। तो साथियों, इसीलिए क्योंकि अंबेडकरवादी वोट जा रहा है समाजवादी पार्टी को, अति पिछड़ों का वोट जा रहा है, पिछड़ों का वोट जा रहा है, मुसलमानों का वोट जा रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, पगलाई हुई है, घबराई हुई है, निराश है, हताश है, परेशान है। और इसी परेशानी की वजह से योगी बार बार तरह तरह की बयानबाजी जारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव को बुरी भली बातें, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस दौर में पीछे नहीं। जिस जैन के यहां छापा पड़ा था और करोड़ों अरबों रुपए बरामद हुए थे, उसका संबंध मोदी जी ने ही अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जोड़ा था। और अंत में पता चला कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही फाइनेंसर है, और प्रधानमंत्री के फोटो के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो इनकी फोटो को साझा किए हुए। उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई और फिर इनके नजदीकी लोगों पर छापे डलवाना शुरू कर दिया। तो साथियों, ये घबराहट और ये हताशा और ये कुंठा भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी, और भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। दूसरी तरफ अभी कल की बात है कि अखिलेश यादव ने यह घोषणा कर दिया कि 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी घरेलू उपभोक्ताओं को। और इस समय बिजली का रेट, कोई छोटा भी परिवार है तो उसको भी कम से कम 1,500 रुपए, 2,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और 300 यूनिट माफ हो जाएगी, जैसा कि दिल्ली में है। दिल्ली का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं अखिलेश यादव यूपी में। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। और किसानों को मुफ्त बिजली, 300 यूनिट से भी ज्यादा खर्च करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। कुछ नई खोज को लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित या राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।